तो क्लास 9 में न्यू सिलेबस में हम कोन कर रहे हैं बच्चे, आज थोड़ा तेज करेंगे। पहला है कि हम एक सेमी सर्कल से कोन बनाते हैं, ठीक है। वो कैसे बनाते हैं कि हम उसको घुमाते हैं, इस एंड्स को इस एंड के साथ मैच कर देंगे तो अपने आप कोन बन जाएगा आपका, ठीक है। तो शीट से इधर कोन बन जाएगा। बस इसमें ये याद रखना होता है कि सर्कमफ्रेंस, जो आपने टॉपिक याद रखना है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल is equal to the circumference of base circle of cone, base circle of cone। ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है कि उसका होता है। तो अगर मान लो ये कितना हो जाएगा, पाई आर, पाई कैपिटल आर, तो ये हो जाएगा 2 पाई स्मॉल आर। अगर रेडियस इसका आर है और इसका स्मॉल आर है। ये याद है, बात समझ आ गई बच्चों। अब जो कॉन्सेप्ट है वो पहला क्या है कि जब हम कोन लेते हैं यहाँ, तो इसमें पैरामीटर्स ढूंढेंगे, मतलब उसमें वो चीजें जिनके ऊपर ये डिपेंड करता है। तो जिसमें पहला है रेडियस, हाइट, और ये स्लांट जैसी टेढ़ी जैसी, तो इसको बोलेंगे स्लांट हाइट, ठीक है। बिकॉज यहाँ 90 डिग्री एंगल है तो ये पाइथागोरस से कनेक्ट हो जाएगा, तो ये हाइपोटेन्यूज है क्योंकि 90 डिग्री से ऑपोजिट साइड पाइथागोरस होती है। तो इट इज एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस 90 डिग्री से ऑपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज होती है आर स्क्वायर। तो L इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट बन गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट में। इसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास, पहला है कर्व्ड सरफेस एरिया। क्यों कर्व्ड बोले, क्योंकि ये गोला गोला कर्व की शेप में है इसकी स्ट्रक्चर। स्क्वायर और क्यूबॉइड और क्यूब में हम लिटरल वर्ड यूज कर रहे थे, यहाँ कर्व करेंगे तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, बड़ा सिंपल सा है, पाई आर एल, पाई आर एल। सेकेंड आपके पास है एरिया ऑफ बेस। बेस का एरिया क्या हो जाएगा, वो सर्कल की शेप में है तो सिंपल पाई आर स्क्वायर, सर्कल की शेप में है तो सर्कल का एरिया लगाएंगे हम। अब थर्ड हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया, तो ये हो जाएगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, तो यहां से पाई आर कॉमन ले लो, तो ये कितना हो जाएगा एल प्लस आर। फोर्थ कहानी जो है वो है वॉल्यूम की। सो वॉल्यूम याद रखना, वॉल्यूम ऑफ कोन is equal to 1/3 the volume of cylinder with same radius and height, with same radius and height, okay, so that is equal to 1/3. Now what is the volume of cylinder, that is pi r square h, so that is equal to volume of cone, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई बच्चों। अब आपको सिर्फ क्वेश्चंस करने हैं, तो क्वेश्चन में आपको दो ही चीजें याद रखनी है, गिवन थिंग्स लिखे और इमेजिन किया कि स्ट्रक्चर क्या है। एक बार आपने स्ट्रक्चर इमेजिन कर लिया तो उसके बाद आप अपने पैरामीटर सेट करने हैं उनको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो मैं पहले आपको एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है, वो देखते हैं क्या है। So find the total surface area of cone with radius r and slant height 9 मीटर, slant height 9 मीटर, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे, गिवन थिंग, तो रेडियस इज इक्वल टू 12, स्लांट हाइट इज इक्वल टू 9 मीटर। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे, जो चीज मुझे निकालनी है, तो मुझे निकालना है टोटल सरफेस एरिया, और उसका फॉर्मूला क्या था, पाई आर इंटू एल प्लस आर। अब प्रॉब्लम ये है, क्या मेरे पास सारी चीजें हैं यहाँ, यस, आई हैव आर, आई हैव एल, आई हैव आर, तो मैं सिर्फ वैल्यू पुट करूंगा, तो इट विल बी 22/7, रेडियस इज 12 इंटू 12 प्लस 9, सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया आपने, 22/7 इंटू 12 इंटू 21, so 7 3s are 21, so it is 66 इंटू 12, that's your answer, ठीक है। मैं थोड़ा तेज करवा रहा हूँ ताकि बहुत जल्दी बहुत सारे क्वेश्चंस कवर अप हो जाए। तो अब आपकी कैलकुलेशन पार्ट आपका रहा यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड ईयर। सो यहाँ एक क्वेश्चन है बेटे, सॉल्यूशन में, द रेडियस एंड द स्लांट हाइट आर इन द रेशियो 4:7। अब 10th 9th 10th क्लास में अगर आपके पास रेशियोज में ऐसी कोई चीज आ जाए तो आपको उसको एक्स में कन्वर्ट कर देना है। तो यहाँ रेडियस पहले लिखा है तो यहाँ पहला शब्द रेडियस को डिनोट कर रहा है, स्लांट हाइट सेकंड में लिखी है तो स्लांट हाइट 7 डिनोट कर रहा है। तो आप
करोगे कि लेट द रेडियस बी 4x, तो r लिख दो यहाँ, एंड द स्लांट हाइट L is equal to 7x. Got it? Now he says the curved surface area is 792 centimeter. Curved surface area. ठीक है. Now what is curved surface area? Pi r L, and that is equal to 792. अब क्वेश्चन में आपको उसने पहले लिख दिया कि पुट पाई इज इक्वल टू 22/7. तो अगर उसने ऐसा लिखा तो आपको यही वैल्यू यूज करनी है. डोंट यूज 3.14. ठीक है जी प्रभु. हम यहाँ लिख देंगे 22/7. व्हाट इज योर रेडियस? 4x. What is the slant height? 7x, and that is equal to 792. ठीक है जी. 7 and 7 get cancelled. 422 4s are 88. X into x. Oh, sorry, इधर. So it will be x square 792. So यहाँ से क्या हो जाएगा? X square will be equal to 792 divided by 88. Divided by 88. तो अब देखो यहाँ 8 है और यहाँ 2 है. ये सीधा आप कॉन्सेप्ट लगा सकते हो. तो अब 8 के टेबल में यूनिट में 2 कब आता है? 4 पर. या तो 4 पर आएगा या और किसी नंबर पर आ सकता है या 9 पर आएगा. बिकॉज 8 4s are 32 और 8 9s are 72. अब यहां से मुझे डिसाइड करना है मैं 4 से लूंगा कि 9 से लूंगा. तो ये 7 है, 4 से लूंगा तो बहुत छोटी टर्म आ जाएगी. 32 आ रहा है यहाँ, तो किसी भी हालत में 7 पे नहीं पहुंचेगा. तो इसका मतलब 9 है. तो 88 9s are 792. Now what will be your x? X will be equal to 3. Got it? पर हमारी कहानी खत्म नहीं हुई है. उसने कहा रेडियस. So what will be the radius? That is 4 into 3, 12. Because radius was 4x. इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं. ठीक है. ये सिंपल क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बताया. अब मैं एक टिपिकल क्वेश्चन ले रहा हूँ और उसको सॉल्व करेंगे और समझेंगे. ठीक है. सो अब हम कह रहे हैं द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज इक्वल टू द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन. तो यहाँ दो चीजों की इन्वॉल्वमेंट है. पहला है आपके पास सिलेंडर और दूसरा है भैया कोन. अब वो कह रहा है इफ द रेडियस ऑफ बी सेम, मतलब जो इसका रेडियस है वही कोन का रेडियस है. फाइंड द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर एंड द स्लांट हाइट. आपको किसकी हाइट ऑफ सिलेंडर और हाइट स्लांट हाइट ऑफ कोन के बीच में रिश्ता निकालना है. ठीक है जी. कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप सॉल्यूशन स्टार्ट करो. लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. सो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2 पाई आर एच. ये हमें पता है. नाउ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, दैट इज पाई आर एल. ये हमें पता है. यस और नो? ठीक है. अब उसने कहा ये दोनों इक्वल हैं भाई. So it means 2 pi r h is equal to pi r l. तो खत्म. पाई से पाई कट गया, r से r कट गया. और हाइट ऑफ द सिलेंडर टू द स्लांट हाइट चाहिए ना आपको. तो उसका मतलब h अपॉन l ही चाहिए ना. रेशियो का मतलब h अपॉन l. So it will be h अपॉन l और ये हो जाएगा 1/2. h अपॉन l. ये l इधर चला जाएगा, h को वही रहने दो, ये 2 इधर आ जाएगा. ठीक है ना. आपके पास ये बचा ना 2h is equal to l. So h upon l is equal to 1/2. That's your answer. So we have a question. A cylinder is within the cube. एक सिलेंडर है जो क्यूब के अंदर ही है. Touching all the vertical faces. वो उसके सारे faces को टच कर रहा है. And a cone is within inside the cylinder. और कोन उसके अंदर है. ठीक है. So if their heights are same with the same base. Same base means the radius will be same. Height means मतलब height will be same. Find the ratio of their volume. अब उनकी ratio of volumes को find out करना है हमने. ठीक है. तो सबसे पहले हम एक क्यूब ले लेते हैं. ठीक है. ये थोड़ा सा मुझे डिफरेंट बनाना पड़ेगा. सो ये आपका क्यूब बन गया. ठीक है. अब इसके अंदर एक सिलेंडर है जो इसके सारे वर्टिकल फेसेस को टच करते हुए नीचे को जा रहा है. ठीक है.
तो अब यहाँ से हमें ये पता चला कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, मतलब एक फेस से दूसरी वॉल को वो इसको टच कर रहा है, यस और नो। तो ये डायमीटर हो गया आपके पास, यहाँ से यहाँ तक का डायमीटर हो गया। रुको मैं इसको कलर करता हूँ। सिलेंडर आपका ये रेड हो गया, ये आ गया। तो यहाँ से यहाँ तक वो डायमीटर हो गया। अब इसके अंदर हमने बनाया एक कोन भैया, ये आ गया कोन। तीन चीजें होंगी आपके पास। मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ इसको ताकि दिख से, ठीक है। तो रेडियस इनका, रेडियस ऑफ कोन और रेडियस ऑफ सिलेंडर सेम होगा। अब हम क्या करते हैं, हम स्टार्टिंग करते हैं। लेट द साइड ऑफ क्यूब बी ए। साइड ऑफ क्यूब क्या मान लेते हैं, ए मान लिया। अब हम कह रहे हैं कि डायमीटर जो है वो साइड के इक्वल है, क्योंकि वो दोनों फेसेस को टच कर रहे हैं उसके, ठीक है ना। तो द डायमीटर ऑफ बेस सर्कल इज इक्वल टू ए। तो डायमीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस, यस और नो। सो व्हाट इज रेडियस, a by 2। पहला इक्वेशन निकल गई। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट हाइट, हाइट भी तो a है ना, साइड ये a ही है, तो वो क्यूब से बाहर थोड़ी नहीं जा रहा है। उसका एक एंड, सिलेंडर या कोन का एक एंड एक छत पर है और दूसरा दूसरे फ्लोर पर है। बात समझ आ गई आपको। तो यहां से क्या हो जाएगा, द हाइट विल बी इक्वल टू ए। हाइट कितनी आ जाएगी, ए ही, ठीक है बच्चों। अब हम निकालते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, लिखो जी, ए क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर that is equal to pi r square h. So that can be written as, अब r की जगह can you write a upon 2, your radius is a by 2। और कंपैरिजन हम तभी कर सकते हैं जो 7th 8th में हम रेशियो करवाते हैं कि कंपैरिजन हमेशा सेम चीजों का होता है, ठीक है। और हाइट क्या है, वो a है, तो इट विल बिकम pi a square upon 4 into a, so that comes out to be pi upon 4 a cube। यहां तक बात समझ आ गई बच्चों। अब वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ये होता है। सो दैट कम्स आउट टू 1/3, पाई का मतलब 22/7 और रेडियस a by 2 होल स्क्वायर। हाइट क्या हो जाएगी a, तो ये हो जाएगा 1/3 22/7 इंटू a क्यूब अपॉन 4, सॉरी a स्क्वायर अपॉन 4 इंटू a स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4। 1/3 ये आ गया, 22/7 बच्चे ये आ गया, और a स्क्वायर इंटू 4, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी 22 अपॉन, अच्छा ये काट दो, नहीं अभी निकालते हैं, 84 इंटू a क्यूब, ठीक है। तीनों के वॉल्यूम आ गए, a क्यूब a क्यूब a क्यूब। अब आपको उनकी रेशियो चाहिए थी, तो अब आप इसको सीधी फॉर्म में लिख दो, a क्यूब इस टू, दूसरे कितना था 20 पाई बाय 4, तो दैट इज 27 अपॉन 7 4 28, यहाँ 28 लिख देते हैं, और a क्यूब ज्यादा इजी रहेगा ऐसे, 22 अपॉन 84 a क्यूब, ये आ गया, ठीक है 84। अब a क्यूब तो हो गया कैंसिल, ये तो निकल गए भैया साइड से। आपके पास बच गया 22/28 इस टू 22/84। तो बचपन में सीखा है आपने रेशो, इनको कैसे सेटल करते हैं, हाउ वी सेटल इट बाय टेकिंग द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। पहले इनको काट लेते हैं, थोड़ा इजी कर लेते हैं, 14 11, सो इट इज, अब इसको थोड़ा दोबारा लिख लेते हैं, 1:11/14:11/42, ठीक है। अब 14 और 42 का एलसीएम निकालना है। शर्माना नहीं है आपने कि 9th में होगी तो हम बच्चों वाला काम नहीं करेंगे। 7 ले लो, 7 2 14 एंड 7 6 42, फिर 2 ले लो, 1 और 3, तो 7 2 14, 7 2 14, 14 3 42। और अगर टेबल याद होते तो डायरेक्टली पता चल जाता है कि भैया ये है।
तो अब आप किस टर्म से इसको ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करेंगे? 42 से। किससे करेंगे? 42 से। क्या देगा? 42 इज टू 42 इंटू 11/14 इज टू 42 इंटू 11/42। ये मल्टीप्लाई करेंगे ना हम पूरे ऊपर न्यूमरेटर्स को एलसीएम से। आपका एलसीएम कितना है? 42 ना, तो उसको सारी रेशियोज के से मल्टीप्लाई होता है फिर ये कितना हो जाएगा? 42। ये कितना हो जाएगा? 14 3 42। तो ये कितना हो जाएगा बच्चे? 33। यहाँ से 33 आ जाएगा आपको, यहाँ से ये कट गया और ये आ जाएगा 11। तो आपका आंसर आ जाएगा 42:33:11। ऐसे क्वेश्चन करते हैं, घबराना नहीं होता आपको। वो जब भी क्वेश्चन देंगे तो इंटरलिंक बनाकर देते हैं। ऐसा कोई बेवकूफ मैथमेटिशियन नहीं होगा कि बिना लिंक से क्वेश्चन दे दे। आपकी इंटेलिजेंस ही का है कि उस क्वेश्चन को उस नजरिए से समझना जिस नजरिए से टीचर ने बनाया है। अगर आपने वो कॉन्सेप्ट पकड़ लिया तो ये इजीली सॉल्व हो जाता है। ठीक है, सो हियर वी कम टू द एंड ऑफ दिस टॉपिक। अब ये इस पार्ट के बाद जो नेक्स्ट पार्ट हम उनका बनाएंगे उसमें हम और डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग भी करें और फिर मुझे कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन अगर आपको नहीं आएगा तो कमेंट में जरूर भेज देना, वी विल डू इट। ठीक है, कल हम 3 क्वेश्चन सिंपल लेवल पे लेंगे, फिर उससे लेवल और फिर नेक्स्ट लेवल पे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।